हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और साथ ही में कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ये वीडियो बेसिक्स टू एडवांस रहने वाला है। मतलब स्टार्ट में अपन बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर धीरे धीरे अपन इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो होता है एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जैसे मैं आपसे कुछ नंबर्स दूं, मान लो मैं देता हूँ 10, 12, 14, 16 और 18, ये कुछ नंबर्स है। मैं पूछूँ कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम करेंगे अपन। 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 और डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे अपन। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 + 18 30, 16 + 14 30 और 10, तो यार 70 डिवाइड बाई 5। तो इसको आप कट करोगे तो ये आएगा 14। तो मेरा एवरेज, इन सब का एवरेज कितना आएगा, 14। ठीक है। अब एक चीज़ और आप सकते हो, जब भी अपने पास ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर्स में हो, मतलब जैसे यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है तो एक ऑड नंबर है और वो एक एपी में हो। एपी क्या होता है, जब इन जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लो 2, अरे एक सेकेंड, जैसे कोई नंबर है 2, 4, 6, 8। एपी मतलब होता है जब जिनका इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम हो। मतलब जैसे अभी 2 से इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे कोई नंबर है 1 2 3 4, ये सब 1 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग एपी में है। जैसे 3 6 9 12, ये सब एपी में है क्योंकि ये 3 से इंक्रीज हो रहे हैं, सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है। जैसे ये भी 2 से इंक्रीज हो रहा था सारे नंबर, तो ये एक नंबर एपी में है। और जब भी कोई नंबर एपी में हो, मतलब सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वो ऑड है तो जो मिडल वैल्यू होती है ना, वही आपका एवरेज होता है। जैसे यहाँ पे 14 मेरा एवरेज आया था, तो यहाँ पे मिडल नंबर क्या थी, 14 थी। ठीक है। अगर ये इवन में होता है तो बीच, जैसे मान लो इवन है, मान लो यहाँ पे एक और टर्म होती 20। ठीक है। तो मेरा एवरेज पता है एवरेज कितना था, इन दोनों का जो सम है उसका एवरेज जो आएगा ना, वो मेरा एवरेज होता है इन सब का। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास है 80, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इन सब का मुझे एवरेज निकालना है। तो मुझे बस क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, वही मेरा सबका एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, 30, 30 का एवरेज 15। तो आप देखोगे कि पूरा का जो इनका एवरेज है वो 15 ही आएगा। ठीक है। अपन इसका आगे चले, तो मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। मान लो 4, 8, 10, 14। अब ये एपी में नहीं, क्योंकि अब यहाँ देखो 4, यहाँ 4 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस से 4 इंक्रीज हो रहा है, तो सेम नंबर से हर में इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है। इसका मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज कितना होगा, तो आप बता देंगे कि इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना देगा, 4 + 8 + 10 + 14 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन 4 है, 4 नंबर है, तो कितना है वो, ये 12 12 22, 22 + 14 36 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा, 9। तो मेरा इसका एवरेज आ जाएगा 9। ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं हर नंबर को +2 कर रहा हूँ, मैं हर नंबर में +2 कर रहा हूँ, तो नंबर्स कितने बन जाएंगे, 6, 10, 12 और 16। और फिर इनका एवरेज मैं पूछूँ आपसे तो इनका सम कितना होगा, 16, 16 + 16 32, 32 + 12 44, 44। और अब नंबर्स तो अभी 4 ही है, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो अब इनका एवरेज कितना आ रहा है, 11। तो आप देखो जो मेरा एवरेज है ना वो भी +2 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं हर नंबर में सेम वैल्यू ऐड करूँ ना, या ऐड करूँ या सेम नंबर से कुछ मल्टीप्लाई करूँ, जैसे मैंने बोला मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो मेरा एवरेज भी सेम नंबर से प्लस या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
वो एवरेज में भी हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में कैसे यूज आती है अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पहला क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg, what might be the weight of new person। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 8 लोग हैं, 8 पर्सन है। ठीक है, इनका जो वेट है, एवरेज वेट है, वो इंक्रीज हो जाता है, एवरेज इंक्रीज होता है 2.5 से। जब इनमें से एक जना बाहर जाता है, उसका वेट कितना था 65, और उसकी जगह एक नया आ जाता है। ठीक है, तो जो नया आता है मान लो उसका वेट है एक्स, अपन को ये एक्स निकालना है, इसका वेट कितना था जो नया आया। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सब सारे नंबर जैसे सारे नंबर सेम होते हैं और उसमें कुछ ऐड होता है तो एवरेज भी उतने नंबर से ऐड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एवरेज इतने से बढ़ गया, तो इसका मतलब सब में 2.5 ऐड हुआ होगा। ठीक है, अगर तो हर पर्सन में 2.5 ऐड हुआ है, तो 8 पर्सन है, इसमें 2.5 ऐड हुआ, तो कितना ऐड हुआ, 2.5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 16, और फिर हाफ 20। ठीक है, तो वो जो एक्स है वो 20 एक्स्ट्रा होगा, किससे, जो पहले वाले पर्सन से था। तो पहले वाला पर्सन 65 था, उससे 20 एक्स्ट्रा होगा, तो वो उसका वेट कितना होगा 85। इसको मैं आपको और सही से समझाऊँ तो एक बार और सही से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो 8 लोग हैं। ठीक है, ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें से एक जना है, उसका वेट था 65, ये चला गया और इसकी जगह एक नया बंदा आया। ठीक है, ये एक्स, ये आया। अब मान लो अगर इसका इसका भी वेट अगर 65 होता, जो एक गया 65 वाला, इसका भी अगर 65 वेट होता, तो क्या मेरा एवरेज में कुछ चेंज आता, कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि एक 65 का एक बंदा जा रहा है, 65 का वो एक बंदा आ रहा है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.5 से चेंज हुआ है, कि पूरा एवरेज मेरा, जो भी मेरा एवरेज था, अगर वो पहले एक्स था तो अब वो कितना हो गया एक्स प्लस 2.5 हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हर नंबर में अगर मैं कुछ ऐड कर, अगर मेरा एवरेज में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब हर नंबर में मेरा वो नंबर ऐड हुआ है ना। तो ऐसे ही अगर मेरे एवरेज में 2.5 ऐड हो रहा है, तो मेरे हर नंबर में 2.5 ऐड हुआ होगा, है ना। तो इसलिए मैंने किया 2.5 अगर सब में ऐड हो रहा है, तो 2.5, 8 लोग हैं, तो कितना ऐड हो रहा है 20 ऐड हो रहा है। तो 20 ऐड हो रहा है, 65 तो उसका वेट हो गई, तो प्लस उसमें 20 भी होगा, तभी जाके सब में अपन नंबर ऐड हो रहा है। क्योंकि एवरेज क्या होता है, सेम इक्वल नंबर से डिस्ट्रीब्यूट होना, तो आएगा एवरेज 85। अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगी ट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड। ठीक है, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर। ठीक है, जो कैप्टन है ना, उसका उसका वेट एज कितनी है 26, और जो विकेट कीपर है वो 3 ईयर ओल्डर है, तो वो कितने का होगा 29 का होगा। ठीक है, इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, अपन इन दोनों को निकाला, तो द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स इन वन, अच्छा इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम। ठीक है, अब इसको अपन दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले अपन एक्स लेके करते हैं, ठीक है, जो एकदम ट्रेडिशनल मेथड है। मान लो उनका जो सम है वो है, सबका पूरी टीम का जो सम है एजेस का, वो है एस, है सम ऑफ टीम, इसको मानते हैं अपन सम ऑफ एज ऑफ टीम। ठीक है, वो एस है। ठीक है, और लोग कितने हैं 11, उनका एवरेज है, अब एवरेज तो मुझे देने रखा, तो एवरेज मान लो एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों को, कैप्टन और विकेट कीपर, इन दोनों को अगर मैं निकालूं, तो मेरा एवरेज है ना वो एक से कम हो जाता है।
तो इन दोनों का सम करो एक बार। तो 26 प्लस 29 कितना होता है? 40 और 55। ठीक है, मतलब मुझे बोल रहा है कि अगर इनका जो सम है पूरी टीम का, उसमें से मैं अगर इन दोनों को निकाल दूं, इन दोनों के सम को, तो अब लोग पहले 9 थे, क्या सॉरी, पहले 11 थे, दो निकल गए, तो अब कितने बचेंगे? 9 लोग। तो इनका एवरेज कितना है? एक्स में से जो मेरा पहले वाला एवरेज एवरेज था उसमें से एक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11x, एस की वैल्यू है ना। तो मैं वो एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे एस की वैल्यू मैं ये एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा ना। तो इतनी हो जाएगी 11x माइनस 55 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो या 9 उधर जाएगा, तो ये कितना आएगा? 11x माइनस 55 इक्वल्स टू 9x माइनस 9। 9x इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 11x माइनस 9x इक्वल्स टू 9 माइनस 9 प्लस 55। तो 2x की वैल्यू 46, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मुझसे ये पूछा है कि एवरेज ऑफ टीम, अपन एवरेज ऑफ टीम क्या मानता है? एक्स ही माना था। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितने जन थे? 11, 11 लोग हैं। इनका एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज अपन को देने का एक्स मान लो। ठीक है, अब दो लोगों को अपन एक्सक्लूड किया, तो अब लोग कितने बचे? 9। और एवरेज कितना कम हो गया? एक्स माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? यहाँ पे आप देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। तो इस 1 को है ना 11 से मल्टीप्लाई करो, इससे ऊपर वाले से, और इस 2 को इधर के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 1। और ये जब ऐसे करने से वैल्यू किसकी आती है? जो चीज़ एक्सक्लूड हो रही है, अगर कोई चीज़ एक्सक्लूड हो रही है या कोई चीज़ ऐड हो रही है, उसका उसकी वैल्यू आती है। तो अपने यहाँ से एक्सक्लूड क्या हो रहा है? ये दो लोग हो रहे हैं, और इन दोनों का सम कितना आया था? 26 प्लस 29 कितना आया था? 55। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 55। बस अब यहाँ से x निकाल लो, ये इधर जाएगा तो 44 आ जाएगा, ये जाएगा 44 आ जाएगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 44। ये माइनस 2 दे जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 46। ये माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 23। ये फिर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 3 ईयर अगो वॉज 27 ईयर ओल्ड। ठीक है, 3 ईयर अगो, तो मान आज क्या है? आज 2024 है। तो 2021 में इनकी जो एज था, किसका? हस्बैंड का, वाइफ का और चिल्ड्रन का, जो एवरेज क्या बोल रहा है? द एवरेज वॉज 27 था 2021 में। ठीक है, और 5 साल पहले एंड द चाइल्ड एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर अगो वॉज टू वॉज 20 ईयर्स। ठीक है, तो और 2019 में 2000, एक बार मैं इसको सही से लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को 2024 का पूछा है, 2021 में हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज कितना था? 27। 2019 में 5 साल पहले वाइफ और चिल्ड्रन का था 20 ईयर्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में इन दोनों का कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +5 हो रहा है, तो एवरेज भी +5 हो जाएगा। दोनों पाँच पाँच 5 साल से बढ़ रहे हैं, ये 5 साल से बढ़ जाएगी, ये 5 साल से बढ़ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट, जब दोनों में +5 हो रहा है तो एवरेज में भी +5 हो जाएगा। तो मेरा एवरेज भी, इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 25। किसका? वाइफ का और चिल्ड्रन का एवरेज आ रहा है ये 25, है ना। अब ये और ये दोनों 27 है, तो 2024 में ये भी 3 साल से बढ़ जाएंगे, सब क्योंकि सब 3-3 साल से बढ़ जाएंगे।
तो मेरा एवरेज भी 3 साल से बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा 30, किसका, हस्बैंड का, वाइफ का और चिल्ड्रन का। ठीक है, अब इसको मैं सही से करता हूँ, एक सेकेंड। अब ठीक है, तो हस्बैंड का, वाइफ का और चिल्ड्रन का एवरेज 30 हो गया, किस प्रेजेंट की बात हो रही है अभी 2024 की। ठीक है, और वाइफ का और चिल्ड्रन का प्रेजेंट का एवरेज कितना है 25। तो यहाँ से इन दोनों का अगर मैं इनका सम करूँ, और टोटल ऑब्जर्वेशन 3 है तो यहाँ 3 जाएगा। तो यहाँ से एच प्लस डब्ल्यू प्लस चाइल्ड की एज का सम कितना आ जाएगा 90। और यहाँ पे इनको मैं ऐड करूँगा उसका अपॉन 2 करके, यहाँ पे तो वाइफ और चिल्ड्रन का प्रेजेंट का एज का सम कितना आ जाएगा 50, क्योंकि टू, ये 3 3 इंटू 30 90 और 25 इंटू 2 50। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एच का प्रेजेंट एज आ जाएगी, इन दोनों 50, तो 50 ये माइनस करूँगा इनमें तो यहाँ कितना है 40। तो मेरा हस्बैंड का एज कितना आ जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days. ठीक है, स्टार्टिंग विथ संडे। ठीक है, तो 30 डेज का मंथ है, और पहली तारीख को क्या है संडे, पहली तारीख को क्या है संडे। ठीक है, तो अब अगला संडे कब होगा 8 को, फिर अगला संडे 15 को, फिर अगला संडे होगा 22 को, और फिर लास्ट संडे होगा 30 को। मतलब उस महीने में 5 तो संडे आएंगे। संडे कितने हो जाएंगे 5, तो बाकी के दिन कितने हो जाएंगे 25। नॉर्मल डेज जो होते हैं संडे मंडे, बाकी मंडे ट्यूसडे वो हो जाएंगे 25। ठीक है, तो मुझे पूरा एवरेज निकालना है, तो 510 लोग तो आएंगे 5 दिन से संडे संडे को, प्लस 240 आते हैं एवरेज कितने में 25 दिन में को, और महीने का निकालना तो डिवाइड बाई 30। तो इनको अलग अलग कर लो, 30 को अलग कर लो दोनों, ताकि डिवाइड करने में ईजी रहेगा। प्लस 240 इंटू 25/30, तो ये 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा 17 बार, 17 5 जा 85, प्लस 30 ये कटेगा 8 बार, 8 इंटू 25 200, तो आ जाएगा 285। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था यार। आई होप आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।